शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22/4/24 यानी 22 अप्रैल 2024। 22/4/24। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप सर्वशक्तिमान है, वो सर्वोपरि है और वो सर्व की सदगति करने वाला है। क्योंकि सारी दुनिया क्या बन गई है? विशेष वर्ल्ड बन गई है। तो इस विशेष वर्ल्ड को, इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप है और वह है परम पिता शिव परमात्मा, जो आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, जिसे सतयुगी दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। आज भी जिसका नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो बाबा, पतित दुनिया कैसी हो गई है? ये अजामिल जैसे पापी हो गए हैं, ठीक है, जहाँ बिल्कुल भी धर्म नाम की चीज़ नहीं है। मनुष्य के धर्म है ना, क्या हो गए हैं? बिल्कुल निकृष्ट हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें जाना है अपने घर। तो घर जाना है तो हिसाब किताब सब चुकतू करके जाना है। तो बाबा आकर के राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर हम बच्चों को लायक बना रही हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। आज की मुरली से प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? क्या मेहनत है इस पुरानी दुनिया को नई बनाने में? नई दुनिया। हाँ बोलो। ये तो आप बताओ कि नई दुनिया को करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। गीत चला, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। ये दुनिया कैसी है? पाप की। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना गीत। क्या था गीत? इस पाप की दुनिया से दूर ले। हम मतलब स्वयं कह रहे हैं कि ये दुनिया
पाप की है। बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया, वहां पाप होता नहीं। वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं कि ओ गॉड फादर, आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले आते हैं। सबको ले जाएंगे ना, या एक दो को? सबको ले जाएंगे। सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम के लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस घर जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। क्या देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए। जो मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है, महिमा के लायक भी वही है। जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश का रहने वाला, दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है ही नहीं। अब है क्या देवी देवता धर्म? नहीं है। इसलिए मुझे पुकारते हैं। क्या मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। सब क्या कहते हैं? बस सुख की दुनिया में ले चलो, पुण्य की दुनिया में ले चलो। इसीलिए तो बाप को पुकार रहे हैं, क्योंकि यह है ही पाप की दुनिया। अब बाबा कहते कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल में है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कहला ना सके और बदले में हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। बताइए कोई है? हर धर्म का एक स्थापक है ना, जो भी है। तो लेकिन हिंदू धर्म का स्थापक कौन है? कोई नहीं है। तो कहते देवता के बदले हिंदू धर्म कह दिया। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता ही है सर्व शास्त्र शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है, गॉड फादर। क्या कहते हैं उसको? गॉड फादर। गॉड में ही सारी चीजें आती हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रैक्टर, है ना। तीनों उनके स्थापना, विनाश और पालना, तीनों कर्तव्य आ जाते हैं। तो कहते हैं भगवान एक को ही कहा जाता है, वह है गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। यह तो राजा रानी हैं, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? प्रश्न है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया? किसने बनाया उन्हों को? हाँ, बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके यह मालिक बनते हैं। कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए कि इन्होंने यह विश्व का राज्य
कैसे पाया, क्योंकि उनको विश्व महाराजन और विश्व महारानी कहते हैं। तो प्रश्न तो बनता है ना कि भाई ये कैसे बने हैं, तो उनसे पूछना चाहिए। बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं। इन्होंने ये राज्य विश्व का कैसे पाया, कैसे मालिक बने, कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया, माने ऐसा कौन सा कर्म किया जो पूरे विश्व के महाराजा महारानी बन गए। अब बाप समझाते हैं कि तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे, माने अंत में वापस अपने घर आना होगा। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कौन से धर्म की कलम लग रही है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई यह नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ, माने अपने घर लौट आओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह निवृत्ति मार्ग वाले और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। क्या है रिलीजन? माइट है, धर्म शक्ति है। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है? एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं और कोई ना सदगति दे सकते हैं ना पा सकते हैं, ना दे सकते हैं ना पा सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ। सारी सफाई करते हैं ना, हाँ, तो कहते हैं कि मैं सब धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ। बाबा स्वयं को सेवक के रूप में देख रहे हैं। सदगति कहा जाता है सतयुग को, मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है, सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बना। तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, है ना? कैसे हो गए हैं? पतित हो गए हैं। तो आई आत्मा कैसी थी? बिल्कुल परम पवित्र आई थी, पावन आई थी। तो अब जाएगी भी कैसे? पावन बनकर। तो बाबा कहते हैं अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते हैं तो उसका भी इलाज है। तो बाबा कहते हैं सजाएं खानी पड़ती हैं, हिसाब किताब चुकतो कर फिर वापस जाते हैं। जैसे स्कूल में भी फेल हो जाते हैं तो उनका फिर रीटेस्ट लिया जाता है। उनको थोड़े समय फिर से दूसरा टेस्ट देकर फिर उनको वापस फिर दूसरी क्लास में भेजा जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम्हें लायक बनना पड़ेगा। नहीं बनते हो, पढ़ाई नहीं पढ़ते हो तो सजाएं खानी पड़ेंगी, है ना? कर्म भोग चुकतो करने पड़ेंगे, हिसाब किताब चुकतो कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह है
सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। क्या करते हैं बाबा आकर? न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया जिसमें जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नया घर के नाम से ही खुशी हो जाती है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। सब जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, सीढ़ी नीचे उतरते गए आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, और अभी है यह संगम युग। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। डायरेक्ट स्पीच है। भगवान कितनी बार आते हैं? एक ही बार आते हैं। कब आते हैं? संगम युग पर, जब कलयुग का अंत और सतयुग आने वाला है। उनके मध्य का जो संगम युग है उसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में, माने याद जो है अग्नि का कार्य करेगा और पाप भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा? तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बाप समझाते हैं कि क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो। अब तक क्या थे? नास्तिक। क्यों नास्तिक कहा? क्योंकि यथार्थ परिचय नहीं था। तो अब तुम आस्तिक बने हो। रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते हैं। स्वर्ग है सचखंड, दुख धाम, दुख का नाम नहीं है। सचखंड में दुख का नाम नहीं है। यहाँ कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है? वह है पवित्र योगी, इसलिए उनकी आयु बड़ी है। यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कम होती जाती है। अकाल मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देता है जो वहाँ कोई दुख नहीं। तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पाठधारी हैं। कौन हो सब? पाठधारी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते ये भी ड्रामा है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कर्म अकर्म और विकर्म। नोट कर लो पॉइंट कि कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। माने कब हमारे कर्म अकर्म बनते हैं और कब कर्म विकर्म और सुकर्म बनते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात, सो ब्राह्मणों का दिन रात। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। खुशखबरी है कि अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय
होता है। अब है संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। कौन बन रहे हो? स्वर्गवासी। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खलास किए। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्मों के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। फिर भगवान को पुकार रहे हैं कि आओ, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। डबल हिंसक का मतलब है ना कि ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ाई झगड़ा करना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती। गप्पोड़े लगाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये नहीं है कि बाबा चाहे तो द्वापर में आ जाए, सतयुग में आ जाए, त्रेता में। परम पिता परमात्मा का पार्ट भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है तो उसी समय आना होता है। तभी बाबा ने कहा मैं भी पार्ट के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते डायरेक्ट स्पीच है ये कि पार्ट बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। मन मना भव, परंतु इसका अर्थ कोई नहीं जानता। क्या अर्थ है मन मना भव का? परमात्मा क्या कहते? अपने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो, माने लगाओ। परंतु इसका अर्थ कोई नहीं जानता। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मेरा मामेकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। भक्ति में भी बहुत मेहनत की है ना, अब भी मेहनत कर रहे हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कहाँ पर बैठे हो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और हो ना सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ। कौन है बाबा का भाग्यशाली रथ? ब्रह्मा बाबा, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं, वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। कहते हैं आकाश है तो यह नाम हुआ ना। आकाश पोलार ही पोलार है, खाली है, लेकिन नाम तो है ना। तो हर चीज का नाम है, लेकिन परमात्मा को कहते हैं कि वह नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहते कि आकाश है तो ये नाम तो हुआ ना, भल पोलार है परंतु फिर भी नाम है। तो बाप का भी नाम है शिव, यानी कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं। बबूरी नाथ भी कहते हैं, है ना। बबूलों को कांटों को फूल बनाने वाला, तो उसको बाबूरी नाथ भी कहते हैं। वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तत्व योगी ना, ब्रह्म योगी कहलाते हैं।
तत्व योगी माने पांचों तत्वों की पूजा करते हैं, ब्रह्म तत्व की पूजा करते हैं जो रहने का स्थान, परंतु वह हो गया रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं कि हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। उन्होंने तो आत्मा को क्या बना दिया? विनाशी, जबकि आत्मा क्या है? अविनाशी है। तो बाबा कहते कि मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ, इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कोड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। बाप कैसा है? हीरे जैसा। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत था? इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। तो कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति हो और चैन हो, वह है शांति धाम और सुख धाम में। वहाँ काली मृत्यु नहीं होती। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चलेंगे ना सब उस सुख चैन की दुनिया में? उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते। रात्रि क्लास है थोड़ी सी। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती हैं। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना कोई जान नहीं सकेंगे, न पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल यह भी देखें कि लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडली ऐसा होगा, पिछाड़ी की लड़ाई में सारे होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। अब देखिए कोरोना काल में भी एक रिहर्सल हुई ना कि कैसे लोग हैं धर्म की ओर प्रवृत्त होने लगे। तो सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी मौत तैयार है। परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का भी समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे। ऐसे भी नहीं कि यह सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे। होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर के देखेंगे, माने डिटैच ऑब्जर्वर, दर्शक बन करके ये सीन देखेंगे। बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी, सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है। माने घटनाएं हमें बताएंगी कि विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है कि विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो कि हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। वार्तालाप होती रहती है ना, समझौते होते रहते हैं, लेकिन ये सभी चीजें बनी हुई विनाश के लिए हैं। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। तुम जानते हो कि नई दुनिया अब बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज, स्वर्ग, बैकुंठ, है ना। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है? जिनको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत
पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वो खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आज का वरदान है, निस्वार्थ और निर्विकल्प। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ माने बिना स्वार्थ के और निर्विकल्प दूसरे अन्य विचारों के निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और हर्षित रहते हैं और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अब सकाश माने सत्य प्रकाश दे करके पूरे विश्व की आत्माओं को द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो। ओम शांति।